भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, सीखने की कोशिश करें उनसे बिजनेस। सर हमारी गवर्नमेंट ने तो आज फिर एतराज कर दिया, आज फिर एक बार जो है वो राम मंदिर के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि उनको नहीं देना चाहिए था। नहीं आरजू, मैंने डान की मुझे किसी ने भेजी है वो किसी ने, लेकिन देखें वजह ये है कि मजहब के ऊपर कैपिटलाइज करना होता है, अपॉर्चुनिटी, कारोबार है, इलेक्शन है। आज आप उसकी बात कर रहे हैं, CNN ने इसके खिलाफ बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया है, BBC ने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, कई लोगों ने लिखा कि ये मोदी साहब की ताजपोशी है, कई लोगों ने लिखा है ये इलेक्शन है सारा। ठीक है, जैसे भी है, लेकिन मुझे पता है कि मोदी साहब की लिस्ट बहुत लंबी है जो अकम्प्लिश उन्होंने किया है भारत के अंदर। उनका इलेक्शन जो है इस राम मंदिर के बगैर भी उन्होंने जीत जाना था, स्वीप करना था, मुझे पता है इस बात। लेकिन ये कि चले, हर एक सोच, हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है, और मेरा मजहब जो है वो प्यार का, जिसका नाम सलामती हो, जिस मजहब का नाम इस्लाम है, पीस है, वो कैसे किसी को नफरत के नजर से देख सकता है, वो कैसे किसी को दुख देने के बारे में सोच सकता है। दिस इज व्हाट माय प्रीचिंग एंड दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज, और मैं करता रहूंगा। उसमें ये है आरजू, मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये रा का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते हैं मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा, कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाओ बेटा, कुछ सीखने की कोशिश करो। उर्दू में ट्वीट छोड़ो, ट्वीट के साथ रोटी नहीं मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया या वर्ल्ड मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोदी जी को राम मंदिर से कनेक्ट कर रहे हैं। ओब्वियसली करना भी चाहिए, एक सनातनी है, राम मंदिर के लिए काफी उन्होंने भी स्ट्रगल किया है और उनके कार्यकाल में राम मंदिर बनकर उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई है और सामान्य जन जागरण के लिए वो सब ओपन हो चुका है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन जो होने वाले हैं ये राम मंदिर की बुनियाद पे ही जीता जाएगा और इससे मोदी जी की जीत तय होती है। मोदी जी की जीत का रुख तो हमें पता चल गया था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से, किस तरह से जनता ने भारी मतों से नरेंद्र मोदी सरकार को फिर से विजयी बना है। आप इस वीडियो में तरार साहब को देखेंगे और पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी को। इस वीडियो को हम साथ मिलकर एंड तक देखते हैं। ऐसा ही है, लेकिन जिहाद के सबक देने वाले नहीं आरजू, इनको सारे जिहाद के सबक देने वाले के सबके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। बेटा कुछ आंखें खोलो, अपनी कोशिश करो, नफरतें कम करो, अगर हो सके तो प्यार मोहब्बत की बात करो, तालीम की बात करो, ट्रेड की बात करो, चले। लेकिन होना यही चाहिए सर मगर साथ ही इस्लामाबाद में जो इन्होंने बंद किया है उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, मतलब इंटरनेट कह रहे हैं 2-3 महीने ऐसे ही रहेगा। अब सैटरडे की बात नहीं रह गई है, अब ये डेली इंटरनेट को स्लो कर रहे हैं। उसमें उसकी वजह ये है कि एक पार्टी जो है, सियासी पार्टी, वो इंटरनेट की पार्टी है। ये भी सोचता है, उसका कोई अपना हल्का तो उनका है नहीं है, वो इंटरनेट पे बनी थी, तो उसको रोकने के लिए फिर इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा, जाहिर है फिर। और ये नहीं सोचते कि उस इंटरनेट के साथ बैंकिंग हो रही है, उस इंटरनेट के साथ आपकी आपके आपके जहाज उड़ रहे हैं, उसके साथ आपकी सिक्योरिटी उसके साथ अटैच है, उसके साथ आपका करोड़ों का नुकसान बिलियंस का होगा, वो नहीं सोचेंगे। ये अगर सोचते तो फिर आज आप इस जगह पे ना होते। आपने बड़ी मेहनत की है इस जगह पे पहुंचने के लिए। मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला आपको हिदायत दे और कोशिश करें आप। इस तरह पार्टियां, ये जबानें बंद नहीं, इंटरनेट होने से जहन बंद नहीं होते, जबानें बंद नहीं होती, कुछ परफॉर्म करो। दुख वाली बात है, मेरे नए मुर्शिद आ चुके हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। आज भी उन्होंने जलसा किया मानसहरा के अंदर और उन्होंने फरमाया है कि अगर मैं यहां होता तो आज दूध की नहरें होती, आप कराची से चलते तो आप पेशावर पहुंच जाते 2 घंटे में। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो माजी की बात है, ये बताएं बच्चे आगे किस तरह जाएंगे। आपने एक लफ्ज नहीं बताया फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में, आपने एक आइटम ऐसा नहीं दिखाया जिससे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके इकॉनमी बेहतर कर सके। यही एक अफसोस है, यही मेरा अलमिया है। साहिब इक्तदार जो आज चला रहे हैं, उनके पास एक भी प्लान नहीं है कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट इकॉनमी किस तरह बनानी है। यही मेरा अलमिया है। मैं चीखता रहूंगा, रोता रहूंगा, मैं मेरे ख्याल में यही कर सकता हूं। लेकिन ये कि दुख है मेरा और रहेगा और बड़े अरसे से है। और बात यह है कि अब मैं कल अनवर मकसूद साहब का एक रील देख रहा था, बड़े पढ़े लिखे इंसान है, हैदराबाद से उनकी फैमिली माइग्रेट करके कराची आई। कल किसी ने उनसे पूछा कि आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो क्या होता। उन्होंने क्या होता, अगर जिंदा होते तो जेल में होते।
तो ये आपने पाकिस्तान की हालत कर रखी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अनवर मकसूद साहब ने फरमाया है, बहुत बड़े दानिश्वर हैं पाकिस्तान में। मगर सर यहाँ पे कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। अफगानिस्तान बॉर्डर्स जो हैं वो आज तकरीबन 10 दिन हो गए कि बंद है। टेंशन बढ़ गई है अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी ईरान के बाद। आप ये बताएं, आपकी टेंशन किसके साथ नहीं है? सिर्फ डॉलर और पाउंड के साथ टेंशन नहीं है, बाकी हर चीज के साथ टेंशन है आपकी। सिर्फ उन दो चीजों के आप पीछे नहीं जाते, उनसे बड़ा मोहब्बत है। आपने हर चीज बेच दी है डॉलर और पाउंड के लिए, बाकी हर जिंदा चीज के साथ आपके तनाजात चल रहे हैं। आप किसी बॉर्डर पे भी आप सेफ नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है कि अब देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीदें किसी और इंसान से नहीं है। अभी तक आपने आर्मी जनरल से ही उम्मीद है, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है इस वक्त, सारे डिसीजन वो लेने वाले हैं। आसिम मुनीर साहब है, और दूसरा मैं बड़ा होपफुल हूँ काजी फायज ईसा साहब से, जो चीफ जस्टिस है। दूसरा सियासत, आप तब तो दुनिया में सियासत का जो है वो भैया रुक गया है। आपने क्या शुरू करना है? आपने तो ना सियासत के साथ, ये मैं बताना चाहूंगा, जमहूरियत सियासत के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है तालीम का। वो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। हादसाती तौर पर आपने अब्बासियत दौर के बाद आपने बिल्कुल पाकिस्तान तालीम की तरफ पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में तवज्जो नहीं दी। उसमें खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद आप ऐसे जिहाद की कश्ती पे चढ़े हैं, बस आप उससे उसके बाद वहां से उतरे नहीं है। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, आपने हर चीज में कोशिश की कि कारोबार किया जाए, पैसा बनाया जाए, इस्लाम को इस्तेमाल किया जाए, और वो यही हो रहा है। आज बल्कि एक और खबर थी कि एक बच्चा पाकिस्तानी किसी पुल के साथ दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली उसने, फंदा ले। तो वो तो एक बच्चा था। मेरे ख्याल में इस वक्त आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे कल किसी ने, अजीज ने बताया, कहते हैं जी मैंने 25,000 रुपया महीने का कमाता हूँ। तो मैं क्या खाते हो, क्या पीते हो? कहते जी बस इससे रही। तो लेकिन इस्लामाबाद, सर सऊदी अरब जरूर चेंज हो रहा है। सऊदी अरब जो है उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी ऐसी चीजें जो शिद्दत पसंद है या इस किस्म का कुछ भी मवाद होगा उनके पास, कोई भी ऐसा कंटेंट होगा तो उसको खत्म किया जा रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है तो हम क्यों नहीं? देखिए उनके पास तो तेल है, पर आपके पास तेल हो तो आप भी शायद तब्दील हो जाए। उनके पास पैसा तो है, आपके पास पैसा नहीं है। दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, वो लंदन और दुबई में नहीं रहते। आप सारा, तो आपका तो कारोबार सारा लंदन और दुबई के साथ है। आपके तो सारे बच्चे तो वहां बैठे हैं। 25 करोड़ लोगों के गुर्दे बेच के जो आप उनको लंदन और दुबई में प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, सऊदीज को ये प्रॉब्लम नहीं है। आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। आज आपको कैंसर की तरह करप्शन खा रही है, कैंसर की तरह खा रही है। अब आपके पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के बोन मैरो में करप्शन जा चुकी है। पूरी कंट्री के अंदर खालिस दूध का गिलास तक नहीं मिलता। और क्या है पाकिस्तान का मतलब? क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो कहता हूं इसको छोड़ दें, इसको इस्तेमाल करना। आप इस्लाम के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं। दुनिया का वाहिद एक कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है, और वहां इस्लाम नाम की चीज ही नहीं है। फ्रॉड, धोखा, करप्शन, बस। क्या ये इस्लाम है? क्या ये मुल्क इस तरह चलते हैं जिस तरह चला रहे हैं? पता नहीं फिर आपको कौन बचाएगा, या आप कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन मैं दुआ ही कर सकता हूँ। मैं कोशिश तो मैं मुसलसल करता हूँ, आपको बताऊं कि ये शरारतें छोड़ें, ये धोखे छोड़ें, ये फ्रॉड छोड़ें, ये दहशतगर्दी छोड़ें, ये करप्शन छोड़ें, तालीम की तरफ तो जो दें, मैथ पढ़े, इंग्लिश पढ़े। सर इनको आदत नहीं पड़ गई है हर वक्त IMF से पैसा लेने की, कभी चाइना से, कभी सऊदी अरब से कमाने का या काम करना छोड़ नहीं दिया पाकिस्तान ने? आरजू नहीं, वो तो पाकिस्तान पहुंचता ही नहीं है पैसा। वो जो IMF से चाइना से लेते हैं, वो तो सौदे दुबई में होते हैं। लेकिन अब भाई वॉशिंगटन DC से पैसा तो बाहर जाता ही नहीं है। गुर्दे आप लिख के दे देते हैं आपके सारी कौम के, लेकिन पैसा तो यही बैंक से बैंक चला जाता है। आप पाकिस्तान तो अपनों पैसों से चला रहा है, जिस तरह भी भूखा सड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है उसने? लेकिन ये कि वो ये पैसा जो आप IMF से, सऊदी अरेबिया से या इन मुल्कों से लेते हैं, वो पाकिस्तान थोड़ी पहुंचता है। पहुंचता होता तो वहां ये हालत होती। वो कहां पहुंचता है? यही तो अलमिया है। पाकिस्तान में डॉलर लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना। नहीं आरजू नहीं, आपके चलाने वाले बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है, बहुत स्मार्ट लोग हैं। सबके पास हार्वर्ड की डिग्रियां हैं, ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हैं, और उनकी डिग्रियों की, मास्टर डिग्रियों के उनके मेजर जो है वो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये है। और वो उसमें एक्सपर्ट है। बता देखिए आप मैंने कहा इस्लामाबाद में इस वक्त आपका हर दूसरा अफसर है, उसकी जेब के अंदर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की डिग्री है, लेकिन फ्रॉड मुंह पे लिखा है, रिश्वत मुंह पे लिखी उसके, लानतें पड़ी। कनाडा के PR के लिए सारा मुल्क भेज देते हैं, कर रहे हैं सर, सबको पता है। मैंने कई दफा कहा है कि जजों के बच्चों की नेशनैलिटियां बताएं, अपने अफसरान के बैंक अकाउंट और इनके बच्चे और बीवियों की नेशनैलिटियां डिस्क्लोज करें, इस कौम को बताएं क्या है ये लोग।
इनके नाम ECL में डाले, कौन डालेगा? अभी तक तो बच्चा पैदा नहीं हुआ कोई 9 महीने का अभी तक पाकिस्तान में। यही तो अलमिया है, यही तो प्रॉब्लम। देखें आसिम मुनीर साहब अगर, लेकिन आरजू ये बता दो, आसिम मुनीर साहब अगर डिलीवर ना कर पाए उसके बाद दरवाजा बंद है, उसके बाद फिर आप उसके बाद पतली गली, आप बंद गली में फंसे हैं आप बिल्कुल। क्योंकि जो बंदा आसिम मुनीर का जो मैंने पोर्टफोलियो स्टडी करता हूं, इफ दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिलीवर इट टू सेव पाकिस्तान, उसके बाद कोई उम्मीद की ये आखिरी किरण है आपके पास, ये मैं बता रहा हूं। सर लोगों को इनसे भी उम्मीद नहीं रही है, लोगों को इनसे भी कोई उम्मीद नहीं रही है। नहीं ईरान का नहीं, मुझे भी है, मैं इनके ऑपरेशन से पूरे तरह इत्तेफाक नहीं, मुझे इनके खासकर एतराज इनकी स्पीड पर इत्तेफाक नहीं, रफ्तार पर इनकी नहीं, लेकिन अभी तक जो मैं आसपास से खबरें सुन रहा हूं कि ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ लीडर एंड ही इज डिटरमिन्ड। लेट्स सी देखते हैं सर क्या होता है, लेकिन इनसे उम्मीद, आम पब्लिक को इनसे भी उम्मीद नहीं रही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। दोस्तों आपने देखा तरार साहब के बयान। तरार साहब जब कहते हैं कि पाकिस्तान में दूध की नदियां बहने वाली हैं, ऐसा नवाज शरीफ साहब ने कहा है, तो थोड़ा सा डर सा लगता है भैया कि पाकिस्तान से दूध की नदियां बहकर कहीं कश्मीर की तरफ आ गई तो कश्मीर को बहा न लें, या फिर भारत की किसी भी प्रोविंस में दूध की नदियां बह गई तो भारत वालों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हालांकि बात थोड़ा मजाकिया अंदाज में उन्होंने कही है कि दूध की नदियां बह जाएंगी, कराची से लाहौर आप सिर्फ 2 घंटे में पहुंचेंगे, ये उन्होंने अपने एक रैली के दौरान कहा है। ये सारा एक ड्रामा है जो कि पाकिस्तान के सियासतदान हमेशा से करते आए हैं, और आने वाले समय में पाकिस्तान की गद्दी पर जो काबिज होना है वो नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पपेट तो नवाज शरीफ साहब ही हैं आर्मी के, और पूरा आर्मी एस्टेब्लिशमेंट चाहता है कि नवाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री पद संभाले। हालांकि पाकिस्तान को चलाने वाली पूरी आर्मी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा फिगर आउट हो चुके हैं, उनका जो बैकलॉग था वो क्लियर हो चुका है गंदे कामों का, तो अब नए कामों के लिए वो आ रहे हैं ताकि पाकिस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। अपने एक बयानात में लंदन से आते ही उन्होंने कहा कि हमें चांद पे जाना था, हमें सोलर मिशन करना था, लेकिन भारत ने वो सीक्रेट्स चुरा लिए और भारत वहां पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, सीक्रेट्स दोबारा बना लीजिए, वहां पे आप पहुंच सकते हैं तो आप किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच सकते हैं, एलियंस के साथ मीटिंग कर सकते हैं, आपके पास तो इतनी कैपेबिलिटी है, इतना टैलेंट है। तो भारत के सोलर पे या फिर मंगल पे जाने की बात आती है तो फिर उससे आपने घबराना नहीं है, आप तो अपना काम करते जाइए, मजहब के गाने गाते जाइए, और बॉर्डर पे आपके शांति तो बनी नहीं है। बॉर्डर से कहीं न कहीं कोई न कोई होल बना ही रहा है। एक तरफ से ईरान ने होल बना दिया है, दूसरी तरफ से टीटीपी ने होल बना दिया है। तो दोस्तों पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि चारों तरफ से छेद हो चुका है और नाव अब पाकिस्तान की डूबने वाली है। जून तक 85 लाख करोड़ का पाकिस्तान ने कर्ज चुकाना है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनको पता है फिर से कटोरा के साइज बड़ा हो जाएगा, कटोरा लेकर IMF के पास चले जाएंगे, और IMF है कि फिर से इनको लोन दे देगा। 23 बार ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, हो सकता है 1 बार और ले ले, 2 बार ले ले, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। आई होप आपने तरार साहब और आजू कादमी के इस डिस्कशन को काफी इंटरेस्टिंग ढंग से सुना और आपको काफी मजा भी आया होगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।